बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। हम पाकिस्तान की सियासत, मईशत, आम आदमी के हालात, फ़ॉरेन पॉलिसी, गरज हर वो चीज़ जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से मुतल्लिक़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान हमारे शो में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, सक्सेस स्टोरी हैं विद इन इज़ ओन राइट। जो ये किया इन्होंने अज़म करते हैं उस पर डिटर्मिनेशन से काम करके, ये अगर शौकत खानम हो या यूनिवर्सिटी हो या जो भी काम था जो नामुमकिन नज़र आता था, या पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना हो, कहीं भी इन्होंने ना हार मानी, ना हारे, ना हौसला हारा। और अभी भी हमें इनसे ये तवक्को है कि पाकिस्तान में जो लूट मार का बाज़ार गर्म है और इसने पूरे मुल्क और माशरे को तबाही से दुचार कर दिया है। अल्लाह करे कि खान साहब का ये मिशन मुल्क बचाओ जो है वो भी कामयाब हो। आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम। इमरान खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया जी। ये फरमाएं, अभी एज ऑफ नाउ मुल्क किस तरफ जा रहा है? अभी तो अपनी मुल्क तारीख़ की सबसे बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। और पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जो हुकूमत की अपनी डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक कभी भी पाकिस्तानियों का इतना बुरा हाल नहीं था जितना आज है। और ये होना था। NRO की इलेक्शन थी, 2 नंबर इलेक्शन करवाई गई, जाली वोट पे इलेक्शन करवाई गई, अमेरिकनों ने इकट्ठा किया जनरल मुशर्रफ को और पीपल्स पार्टी को, अरबों अरबों रुपए की चोरी और डाके और कत्ल जो लैदा थे वो माफ़ किए गए। और सिर्फ इसका मकसद एक था कि एक पुतला गया, दूसरा पुतला आ गया, और वो पुतला जो कि अपने लोगों में बमबारी करे अपनी फ़ौज से, अपनी फ़ौज का भी बड़ा घर करे, लोगों का भी बड़ा घर करे, तो वो हो गया। ये जो होना था वो हुआ है। हमने इलेक्शन का बॉयकॉट वक्त ने साबित किया बिल्कुल ठीक था। गद्दारी की उन लोगों ने जिन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है, ख़ास तौर पर नून लीग ने गद्दारी की, इसलिए कि APDM का एक पूरी मूवमेंट खड़ी हुई थी। इतना वो ज़बरदस्त मूवमेंट थी कि टोटल बॉयकॉट हो जाना था इलेक्शन का। इन्होंने हमें बॉयकॉट करा के ख़ुद इलेक्शन लड़ के इन्होंने उस इलेक्शन को लेजिटिमेसी दी। आज अगर ये गवर्नमेंट को दुनिया ने तस्लीम किया उनकी वजह से, और फिर फ्रेंडली अपोजिशन बन गए, मूवमेंट ख़त्म कर दी, और उस मूवमेंट के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट है ये। कभी ऐसी गवर्नमेंट मैं तो समझता दुनिया में शायद नामिसाल हो। मुजरिम पेशा लोग जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन की चोरियां थी वो NRO से माफ़ करवा के आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं और उससे ज़्यादा लूट रहे हैं। तो ये जो आज हुआ है ये होना ही था, जिस इलेक्शन की बुनियादी बदनीयती पे थी। एक बाहर सी की पावर या पुतले पालना चाहती थी कि अब वो बमबारी करें, और वो उनको पता था। एक विकी लीक्स के अंदर आप एक एन पैटरसन जो पुरानी एम्बेसडर थी वो वहाँ अपने बॉसेस को एक भेजती है। वो ये कहती है 2 आदमियों के बीच में कि वो ज़्यादा करप्ट है इसलिए वो हमारी बात ज़्यादा मानेगा। वज़ीर आज़म के 2 कैंडिडेट्स थे, एक तरफ अमीन मखदूम फ़हीम थे, एक तरफ यूसुफ रज़ा। उनमें से कहती है एक ज़्यादा करप्ट है, वो ज़्यादा हमारी बात मानेगा। तो वो लेके ये लोग इसलिए आए थे। नहीं तो थानू खान साहब नहीं पता कि काना आदमी कभी परे च गल कर सकता? पंचायत में जो बंदा करप्ट या क्रिमिनल है वो कभी बात नहीं कर सकता। तो ये तो पूरी दुनिया के पर रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। आपकी इतला क्या आपको सारी पता है बात? एक कल जो फेडरल गवर्नमेंट का जो जिनकी गवर्नमेंट है उनके एक दोस्त मेरे पास आए, कहते मैंने कहा उनके पास कितना पैसा है? कहता जी उनके पास 2200 अरब पाकिस्तानी, 2200 बिलियन जी, विच कम्स टू 25 बिलियन US आई बिलीव, मोर और लेस। तो ये जब आलम आ जाए और आपके 18 करोड़ में से गालिब अक्सरियत की 2 वक्त रोटी पूरा होना नामुमकिन हो जाए, चोरी चकारी डाका, काफलों के काफले लुट जाएं, कराची खून में नहा जाए, फ्रंटियर तबाह हो जाए, सुबह पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, जो बलोचिस्तान में खून रेजी है, जो पंजाबियों की लाशें वहाँ से आ रही हैं, जो पंजाब में निचली सतह पर लूट मार का बाज़ार गर्म है, इसको किसने देखना है? खान साहब आपने नारा जो दिया है मुल्क बचाओ हुकूमत हटाओ,
उसके लिए आपके पास कौन से ज़राए और मीन्स और मेथडोलॉजी है कि आप यू विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट दिस? देखिए जी, ये तहरीक शुरू हो गई है मुल्तान से। फैसलाबाद में इस महीने वो तहरीक पहुंचेगी, उसके बाद लाहौर पहुंचेगी और उसके बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगी। और ये तहरीक इसका फ़ैसला ये है कि जब तक ये हुकूमत है मुल्क को ये बर्बाद कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ये तहरीक को तूफ़ान बनाएंगे। और ये हुकूमत इस तरीके से, व्हेन यू से हुकूमत, इट डजंट मीन यूसुफ रज़ा गिलानी। ये हुकूमत का मतलब तो ये है कि जो सारा ये जो NRO का सारा पंडाल बैठा हुआ है, जिन्होंने जो करना था वो कर रहे हैं, और सारे जो बड़ा ओहदा मिलता है उसने पहले कोई बड़ा जुर्म किया होता है तो बड़ा ओहदा मिलता है। यानी कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पहले सब काने होते हैं तो ये सारे इकट्ठे बैठते हैं ना, क्योंकि इन सब का मफादात एक ही हैं कि ना कोई किसी किस्म का एहतसाब हो, ना इस मुल्क में किसी किस्म का इंसाफ हो। सुप्रीम कोर्ट की 15 जजमेंट्स है जो हुकूमत नहीं मान रही, कह रही है कि जमहूरियत है, हम सुप्रीम कोर्ट की आप बात ही नहीं मानते। ये कौन सी जमहूरियत है? आप सोच सकते हैं दुनिया में कोई जमहूरियत नहीं? वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून से हटके वो पर्सनलाइज कर रही हैं, सिर्फ हमारा पीछा कर रहे हैं, सिर्फ उनको जरदारी और उसके साथी या यूसुफ रजा और उसके साथी करप्ट नजर आते, बाकी सारे फरिश्ते हैं। ये वो कहते हैं वन साइडेड चल रहा है। बाबर अवान का आज उन्होंने ललकारा है सुप्रीम कोर्ट को माफ करना। ये जफर कुरैशी की जो मुअत्तली के बाद और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मिस्टर बाबर अवान इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड टुडे कि जी हम जो है आइन और कानून से बाला जो फैसले हैं उनको नहीं मानते। अब ये जो है ना टकराव की तरफ, सब के ऊपर कंटेम्प्ट लगना चाहिए, इनको जेलों में जाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए। सारी अलायंसेस बन रही है चोरी छुपाने के लिए। बिल्कुल ठीक। सिर्फ मकसद इनका एक है कि इस मुल्क में ये जो डाकू और चोर और मुजरिम पेशा लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ इसलिए पीछे पड़े हुए हैं, ये इंसाफ नहीं चाहते। ये चाहते ये हैं कि छोटा चोर जेल में जाए और ये डाकू आराम से मुल्क को लूटे। इसलिए इनका सिर्फ एक मकसद है सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने के लिए। और बहुत बड़ी साजिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। इस मुल्क का बहुत बड़ा हीरो चौधरी इफ्तिखार है, और ये जो जजेस हैं मैं इनको सलाम करता हूँ। ये अल्लाह, अगर कोई हमें रोशनी इस अंधेरे में आ रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और इतना बड़ा उन्होंने तोहफा दिया पाकिस्तान को कि 45% जाली वोट उन्होंने रद्द कर दिया। हम तो समझ के आप भी पाकिस्तान के एक बड़े नेशनल एसेट हैं, पॉलिटिशियन एंड पैट्रियट सेकंड टू नन। हैविंग सेड दिस, अभी आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके जजों की बात कर रहे हैं, तो लेट मी से हमने भी आपकी तरह उनकी बहाली और उनके इक़दामात के साथ हैं, हम भी उनको सलाम पेश करते हैं। हैविंग सेड दिस, मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, आप भी खुशपोश और ख़ूबसूरत माशाल्लाह इंसान है, अल्लाह की ये जितना भी शुक्र करे कम है। आप जब वो दर्जियों के पास सूट सिलवाने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ये नाप दे दें, तो 6 दिन बाद मैं इसको कच्चा करके रख लूँगा, तो फिर इसको पक्का करूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो सूट्स को कच्चा कर कर के रख रही है ना पिछले 3.5 साल से, उसका नतीजा ये है कि जो क्रिमिनल और करप्ट लोग हैं उनको आपने स्पेस दी, वो अपनी मैनिपुलेशन करते जा रहे हैं, और वो अंदर भी सन लगा रहे हैं, बाहर भी लगा रहे हैं पूरे मुल्क में। इस वक्त माफ़ करना, जब हम बात कर रहे हैं ना, लोग समझते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब सबसे बड़े सियासतदान हैं, सबको उन्होंने नीचा दिखाया हुआ है और सबको आगे लगाया हुआ है, एवरीबॉडी इज़ ऑन दी रन। तो वो जिसको जब मर्जी चाहते हैं गले लगा लेते हैं, जिसको मर्जी चाहते हैं ठुड्डे मार देते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और खान साहब, आप किस तरह मुल्क में तब्दीली लाएंगे? मैं आपको पहले सुप्रीम कोर्ट का कह दूं जी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए गए, जो इस हुकूमत ने वकीलों को पैसा खर्च किया, ख़रीदा, जजेस के अंदर इन्होंने पूरा पैसा चलाने की कोशिश की। इफ्तिखार चौधरी और उसके जो असल जजेस थे उनको अलहदा करने के लिए इन्होंने उनकी हुक्मों की नाफरमानी की, इन्होंने मुजाहरे किए सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सिर्फ चोरी छुपाने के लिए, सिर्फ करप्शन बचाने के लिए। इनकी मदद की नवाज़ लीग ने 18th अमेंडमेंट में कि पार्लियामेंट्री कमेटी को बैठा दिया, जिसमें कब्ज़ा इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप उसका सरबरा बना दिया, और वो जज सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जजेस के ऊपर वीटो पावर रखती। ये इन्होंने किया, तोहफा दिया, फ़ायदा उठा के नून लीग ने सारा
जजेस मूवमेंट पे और 18th अमेंडमेंट में उनके हाथ बांध दिया बेचारे सुप्रीम कोर्ट के। और आप ये देखें कि अगर ऑपोजिशन ये फ्रेंडली ना होती और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ना होती, इन सबको बाहर निकल जाना था असेंबली से। भाई जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, जिसके पीछे सारी अवाम खड़ी थी, ऑपोजिशन ने क्यों नहीं उसके किया? क्योंकि ये खुद एक आज़ाद जज नहीं चाहते थे। इनको खुद खौफ ये है कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, और जब ये बाबर अवान कहता है कि जी वन साइडेड है, तो बाबर अवान को क्यों नहीं केसेस करते? इनके जो शरीफ बरादरान के पड़े हुए हैं इनके पास, सिर्फ टीवी शोज के लिए रखे हुए केसेस, क्यों नहीं जाते आप अदालत में? क्योंकि मुका हुआ है, एक दूसरे को बचाते हैं। तो खान साहब जो उसने 3.5 करोड़ रुपया हारिस स्टील वालों से लिया वहां दुबई में, जिसकी फिल्म चली टेलीविजन पर ऊपर जी, उन्होंने रिकॉर्ड पर, तो आज तक वो किस तरह दंदनाता फिर रहा है? ये जी मुजरिमों का मेला है, ये गवर्नमेंट नहीं है, चोरों का टोला है। मैं टोला बैठा हुआ ऊपर, एक दूसरे को सारे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। देखिए ना, अब मुझे बताएं, कराची में कत्लेआम हो रही है, कितनी देर से कत्लेआम हो रही है? वो जनाब यहाँ से रहमान मलिक जाते हैं, उनको इकट्ठा कराते हैं, जिस तरह के दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो रही है। वह बेचारे बेकसूर लोग मर रहे हैं, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, उनकी बेवा बन रही है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। वो जाके जनाब उन पार्टीज को करके जी अमन होके फिर वापस आ जाते, फिर वह मारना शुरू हो जाते हैं। तो जो असल काम है कि आप क्यों नहीं पकड़ते मुजरिमों को? जो मारे कितने पकड़े गए हैं? देखिए, जिस मुल्क के अंदर आप मुजरिमों को ओहदों पे दे देते हैं, उनको खुश करते हैं, उनके मुंह में हड्डी दे देते हैं। अब्बास सरदारी कि जी बड़ा ज़बरदस्त सियासतदान है, उसका सब बड़ा सिंपल है, उसको पता है कि हर इस मुजरिम की कीमत है। एक तरफ करप्शन केसेस रखे हुए हैं, दूसरी तरफ वो उनको हड्डी दे देता है, वो सारे निज़ाम बचाते हैं। अच्छा सर, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है, उनका ये व्यू है कि कुछ अरसे से खान साहब जो है ना, वो आसफ अली जरदारी जो जिसकी हुकूमत है मुल्क में, और वो दंदना रहे हैं, और उनका जो माजी है, जो हाल है, ऑल्दो पीपल्स पार्टी इज़ आल्सो ए पावर टू रेकन विद, उसकी एक अपनी सपोर्ट है, 40-50 साल की हिस्ट्री है। हैविंग सेड दिस, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीबॉडी, लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है इस वक्त जो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ और नवाज़ लीग को टारगेट कर रहे हैं और जरदारी के ऊपर हमलावर नहीं हो रहे, ये इनडायरेक्टली जरदारी की मदद कर रहे हैं। आप इसका जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।